हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मेरे प्यारे बच्चों के डाउट्स हैं। अगर आपके पास भी कोई डाउट है तो पिक्चर भेजिए, वीडियो सॉल्यूशन पाइए, राइट। क्योंकि वीडियो सॉल्यूशन बनाने से आपके पास एक रिकॉर्ड हो जाता है। आप कल को अगर भूल भी गए तो वापस जाके आप देख सकते हो, सीख सकते हो। मेरे पे डिपेंडेंसी आपकी नहीं रहेगी, आप खुद से भी पढ़ाई कर सकते हो। और आपके डाउट से बहुत सारे बच्चे देख रहे होते हैं तो उनको भी थोड़ा फायदा होता है, चलो भाई ऐसे भी डाउट पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों, हमारे को करना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नीट PYQs है। तो सबसे पहले मैंने ये हैंड रिटन में क्वेश्चन रखा है क्योंकि बच्चे ने जो पिक्चर भेजी थी वो सही नहीं था। वॉल्यूम ऑफ गैसेस इवॉल्व व्हेन डाइल्यूट H2SO4 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग 2F8 STP। डाइल्यूट H2SO4, राइट। इसको इलेक्ट्रोलिसिस किया गया है, तो इसका इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट लिखते कैसे ये मालूम होनी चाहिए हमारे को, राइट। तो सबसे पहले आप लिख लो कैथोड। कैथोड में क्या होता है, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये बन जाएगा H2 गैस। अगर हम एनोड की बात करें तो एनोड में क्या होता है कि आपके पास 2 वाटर मॉलिक्यूल आप लोगे और ये आपको देगा O2 गैस और 2 इलेक्ट्रॉन 4 टाइम्स ऑफ H+ आयन। यहाँ 2 फराडे की बात हो रही है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन पे ध्यान देना पड़ेगा आपको। 2 फराडे ने क्या किया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, आपको 2 मोल, 1 मोल ऑफ H2 एंड 1 मोल ऑफ O2 गैस मिला है। दैट मीन्स 2 मोल ऑफ गैसेस आपको मिल रहे हैं, ठीक है ना। 2 मोल ऑफ गैसेस आपको मिल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, STP की बात हो रही है। 1 मोल ऑफ गैस इज इक्विवेलेंट टू, 1 मोल का क्या मतलब हो गया, 22.4 लीटर हो गया ना 1 मोल। तो 2 मोल का मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा 44.8 लीटर। आपको मिल जाएगा 44.8 लीटर, ठीक है ना। चलो, 2.5 farad of electricity passes through a solution of copper sulfate. The number of gram equivalent of copper deposited on the cathode will be। देखो बच्चों, जब हम लोगों ने पढ़ाई करी थी, थॉरली जो स्टडी किया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आप वापस जाके पढ़ सकते हो, वीडियोस बने हुए हैं। हम लोगों ने किया था कि x फराड इज इक्विवेलेंट टू x ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मास डिपॉजिटेड, ठीक है ना। अगर आपके पास 100 फराडे है, दैट मींस 100 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मास विल बी डिपॉजिटेड। तो इस केस में 2.5 फराडे है तो 2.5 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मास विल बी डिपॉजिटेड। इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। 2.5 फराडे है तो 2.5 आपके लिए बन जाएगा कॉपर डिपॉजिटेड ग्राम इक्विवेलेंट के टर्म में। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट द एनोड विल बी। एनोड में कौन सा प्रोडक्ट आपको मिलेगा, तो एनोड का प्रोडक्ट क्या होगा, अभी हम लोगों ने देखा, वैसे अभी देखा ना, अभी देखा। एनोड में क्या हो रहा है, एनोड में ऑक्सीजन गैस आपको मिल रहा है ना, यही रिएक्शन काम आ गया ना। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि एनोड में ऑक्सीजन गैस है। देखिए, ये पुराना क्वेश्चन था लेकिन काम आ गया अभी भी। The pressure of H2, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन भी है। The pressure of H2 required to make the potential of H2 electrode 0 in pure water at 298 Kelvin is, क्या होगा प्योर वाटर। सबसे पहली बात, जहाँ प्योर वाटर लिखा हो 298 केल्विन, तो आपके दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए। कौन सी बत्ती जलनी चाहिए कि कॉन्सेंट्रेशन क्या लेना है आपको, कॉन्सेंट्रेशन क्या लेना है, 10⁻⁻7 और OH माइनस आयन के लिए भी 10⁻⁻7। प्योर वाटर 298 केल्विन, ये कॉन्सेंट्रेशन फिक्स होता है बच्चों। यहाँ क्या बोला गया है, प्रेशर ऑफ H2 रिक्वायर्ड द पोटेंशियल ऑफ H2 इलेक्ट्रोड 0 इन प्योर वाटर। H2 इलेक्ट्रोड की जब बात होती है तो वहां पर एसिड होता है ना, H+ आयन, तो उसमें रिएक्शन क्या होता है, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये आपको H2 मिलता है ना, ये तो रिएक्शन होता है हाइड्रोजन वाला। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जब बात करते हैं तो आप नॉस्ट इक्वेशन जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, E सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059, ऐसा कुछ होता है ना, अपॉन एन, और लॉग होता है प्रेशर ऑफ H2। प्रोडक्ट में क्या H2 है और रिएक्टेंट में क्या है H+2 लिखना पड़ेगा। ये तो यही लिखते हैं ना हम लोग। तो ये पूरा चीज जीरो है। ई सेल को बोला जीरो होनी चाहिए, ये खुद कह रहा है
ई नॉट से तो जीरो होता ही है, तो ये पूरा जीरो 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 सब कुछ जीरो आना चाहिए। तो यहाँ जो भी है वो लॉग की वैल्यू भी पूरी जीरो मिलेगी आपको, ये भी जीरो ये भी जीरो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ log of pH2 अपॉन h प्लस का स्क्वायर दिस शुड बी इक्वल टू जीरो। और log जीरो कब देता है बच्चों? जब इसके पास log 1 हो। log 1 जीरो होता है, यानी कि pH2 अपॉन h प्लस का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1, तभी तो log मुझे जीरो देगा, राइट? सो प्रेशर ऑफ H2 इज इक्वल टू H प्लस का होल स्क्वायर, यानी कि अब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन तो मुझे मालूम है 10 टू पावर -7 होता है, तो हो जाएगा 10 टू पावर -14 atm, ठीक है ना? 10 टू पावर -14 atm, यानी कि ऑप्शन बी आपको मिल गया, लॉलीपॉप, ठीक है ना? ये क्वेश्चन भी करना है, 2018 नीट के क्वेश्चंस है। कंसीडर द चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ब्रोमीन। आपको दिख रहा है बच्चों? साफ साफ दिखनी चाहिए। यस, इट्स विजिबल, ठीक है ना? तो कंसीडर द चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट EMF वैल्यूज एज शोन इन द डायग्राम बिलो। आपको दिख पा रहा है? ओके, 2018 नीट में आ चुका है ये रिएक्शन आपको दिया गया है। देन द स्पीसीज अंडरगोइंग डिस्प्रोपोर्शनेशन इज, कौन सा है जो डिस्प्रोपोर्शनेशन जा रहा है? डिस्प्रोपोर्शनेशन होने के लिए क्या होना चाहिए कंपाउंड को? एक ऐसा कंपाउंड होना चाहिए जिसमें कि कुछ टूट करके दो प्रोडक्ट कम से कम बनने चाहिए, राइट? ब्रेकडाउन होकर दो प्रोडक्ट बनने चाहिए, और एक का ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा और एक का कम होनी चाहिए। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे इसकी, इसकी, इसकी और इसकी, चार जनों की बात, इससे भी बात कर सकते हैं। लेकिन जो Br माइनस वो तो सिंगल है बेचारा, राइट? तो आपको बीच वाले में से किसी को पकड़ना पड़ेगा कि HBr जब इससे आ रहा है और HBr ये दे रहा है, तो आपको क्या आपको मिल रहा है चीजें, ये देखनी पड़ेगी। डिस्प्रोपोर्शन का मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा मिडिल वाला कंपाउंड होगा ना, कि जहां से टूट के बनेंगे दो कंपाउंड, राइट? और दोनों के जो कंपाउंड है, एक सेंट्रल एटम का जो आपका कोई एक ऐसा एटम होगा जो एक रिड्यूस हो रहा होगा, एक ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, तो आपको इस मिडिल में से ही पकड़ने पड़ेंगे। इन दोनों तो रूल आउट हो गया, क्योंकि इसके पीछे कोई कंपाउंड ही नहीं है। Br माइनस भी रूल आउट हो गया, तो आप यहाँ पे इसके लिए काम करोगे, इसके लिए काम करोगे और इसके लिए काम करोगे, इन तीन जनों के लिए काम करोगे, ठीक है ना? तो आप ध्यान से देखो, इन तीन जनों के लिए काम करोगे, तो पहले इसको पकड़ लो। यहाँ पे थोड़ा ज्यादा लग रहा है कि मुझे चांसेस है, करके देखते हैं। HBrO4 है, HBrO है, सॉरी 4 नहीं, HBr है। ये आपको क्या दे रहा है? ये आपको Br2 दे रहा है, ठीक है ना? और यहाँ पे कितना है? 1.595 वोल्ट आपको गिवन है, ठीक है? तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट पता करें Br का कितना कितना है। तो O के लिए कितना होता है? -2, Br के लिए x ले लो, R के लिए 1 ले लो, तो 1 + x - 2, सबको ऐड कर दो। अब HBrO क्या है? न्यूट्रल कंपाउंड है, तो इक्वल टू 0 करोगे, x की वैल्यू आ गई 1, x की वैल्यू आ गई 1, दैट मीन्स व्हाट? Br का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 है, ठीक है ना? बढ़िया, चलो बढ़िया है तो अच्छी बात है। Br2 का स्टेट क्या होगा? Br2 तो अपने स्टैंडर्ड स्टेट में है, वो उसका ओरिजिनल स्टेट है, तो यहाँ पे क्या होगा? 0 होगा, ठीक है ना? अब HBr को पीछे जाओ, HBrO के पीछे जाओ, तो अगर मैं लेता हूँ HBrO से अगर मैं बनाऊं BrO3 माइनस, हालांकि यहाँ पे उल्टा हो रहा है ना, BrO3 माइनस से HBrO हो रहा है। मैं अगर उल्टी बात करूंगा तो मेरे को लिखना पड़ेगा -1.5 वोल्ट, ठीक है ना? सही बात है। तो यहाँ पर तो +1 है, यहाँ पे क्या स्टेट होगा? -6 + x, ऑक्सीजन का तो -2 होता है, तो 3 ऑक्सीजन है तो -6 + x = -1, तो x की वैल्यू 5 हो गई, x की वैल्यू 5 हो गई, तो यहाँ लिखेंगे +5, ठीक है ना? तो यहाँ आपने क्या देखा? रिड्यूस हो गया, और यहाँ क्या देख रहा आपने? ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है ना? यही तो होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन में, सेम कंपाउंड ऑक्सीडाइज भी होगा, सेम कंपाउंड रिड्यूस भी होगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 2HBrO, ये आपको क्या देगा? Br2
प्लस BrO3 माइनस, ऐड कर दिया आपने दोनों को, तो इन दो वैल्यूज को भी ऐड करके देखते हैं क्या मिलता है। 1.595 प्लस माइनस 1.5, ये पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है कुछ, ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, दैट मीन्स यस दिस इज डिस्प्रोपोर्शनेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये +1 था, ये 0 हो गया, कम हो गया और ये ज्यादा हो गया +5। BrO कम भी हो रहा है, ज्यादा भी हो रहा है, इसी को तो बोलते हैं ना डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। सो HBrO सही निकला, HBrO सही निकला, चलो बढ़िया है। और एक है, एक और क्वेश्चन है, ये भी नीट में आ चुका है 2022 में। गिवन बिलो आर हाफ सेल रिएक्शन MnO4 माइनस के लिए ये आपको वैल्यूज गिवन है, और O2 2H प्लस फलाना ढकाना ये गिवन है। Will the permanganate ion MnO4 minus liberate O2 from water in the presence of an acid? तो कह रहा है कि O2 क्या लिबरेट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इस रिएक्शन को आप ध्यान से देखो, MnO4 माइनस से Mn2 प्लस बन रहा है, लेकिन इनॉट वैल्यू किसकी गिवन है? 2 प्लस से MnO4 माइनस 2 प्लस, रिएक्शन जबकि उल्टा है, ये दोनों आपस में उल्टा इंफॉर्मेशन है ना। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे E0 MnO4 माइनस Mn2 प्लस, इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 1.510 आएगा, राइट। MnO4 माइनस, चलिए मैं लिख देता हूँ, E0 ऑफ व्हाट MnO4 माइनस से लेके Mn2 प्लस बनेगा तो 1.510 वोल्ट होगा, यही तो होगा ना। अब MnO4 माइनस क्या है, यहाँ पर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +7 आ रहा है, +7 किसका? Mn का, और यहाँ कितना है? 2 प्लस है, यानी कि जरूर 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी ये पॉसिबल है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कैथोड, तो यार जो रीडिंग आ रही है ना कैथोड हो गया आपके लिए, राइट। E0 ऑफ कैथोड करेंगे, E0 ऑफ एनोड करेंगे तो E0 ऑफ सेल आएगा। अगर E0 ऑफ सेल पॉजिटिव आता है ना तो ही हम लोग बोलते हैं यस ये रिएक्शन होगा। अगर E0 सेल नेगेटिव आ गया तो, E0 सेल नेगेटिव आ गया तो मतलब नहीं, वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, उसका उल्टा रिएक्शन पॉसिबल है, यही बोलते हैं ना। तो कैथोड वाला वैल्यू मेरे को मालूम पड़ गया, तो ऑब्वियस है दूसरी जो वैल्यू होगी ना वो एनोड लेनी पड़ेगी आपको। तो 1.510 माइनस एनोड, अभी दूसरा वाला एनोड हो गया, क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा है, रिड्यूसिंग एबिलिटी, रिड्यूस इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो E0 वैल्यू है ना वो इसकी ज्यादा है, ठीक है ना। तो लिखेंगे E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड, तो माइनस कर दो आप 1.223, तो 1.223 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे 7 8, ठीक है ना, और 0.287 ऐसा कुछ, हाँ 0.287 पॉजिटिव वैल्यू, 0.287 पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि सी वाला आंसर मिलेगा मुझे। यस O2 गैस विल लिबरेट, ठीक है ना, लिबरेट होगा, क्योंकि नेगेटिव आता है तो क्या बोलते हैं नो 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 नो, O2 गैस वोंट लिबरेट, ठीक है ना। तो बच्चों आज का डाउट यही खत्म होता है, लेकिन मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने डाउट मुझे भेजते रहें और वीडियो सोल्यूशन पाते रहें। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना बच्चों, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करना। बाय एंड टेक केयर।